नहाकर कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं तो समंदर में नहाने को तैयार हूँ। अगर तू यहाँ पर सच में नहाने गई ना तो भीड़ जमा हो जाएगी। भीड़ जमा होगी? जाऊँ क्या? ये कैसा मजाक हुआ? अरे बेटा रुको! अरे रुको! अपर्णा, तुम्हें कितनी बार मना किया है ना समंदर के पास मत जाओ। सर 1 मिनट रुकिए। ये बच्ची आपकी है? जी हाँ। बच्ची को लेकर आ गए, ध्यान भी तो रखना चाहिए। बच्ची किनारे तक पहुंच गई, वो समंदर के अंदर चली जाती तो? आप कौन है? मैं एक लड़की हूँ। मुझे पता नहीं था। अच्छा हुआ आपने बता ओह। दिया। बेअकल कहीं की, लगता है पागल खाने से आई है। क्या बोला तूने? अरे। क्यों बात बढ़ा रही हो? चुप रहो तुम। इसकी सुनते रहेंगे क्या? क्या बोला बताना? ओह, डर रहे हो? पागल खाने से भाग कर आई हो क्या? ओए, पागल किसको बोल रहा है? हाँ? ओ हेलो, ज्यादा इतराओ मत। तुम जैसी 36 लड़कियां देखी हैं। रोड पर आने जाने वाली लड़कियों से लड़ाई झगड़ा करना ही तुम्हारा काम है? आप लोग कैसे भला इस पागल लड़की के साथ खुले में घूम सकते हो? तरस आता है आपसे, बेचारे। चलो बेटा। क्या बोल कर गया वो? वंडलूर किस चीज के लिए फेमस है? बंदरिया। मुझे उसने बंदरिया कहा। वो अपने आप को राजा समझता है क्या? इडियट। अब उसे बुरा भला मत बोल। देखना कितना हैंडसम दिखता है। अब तक झूठ बोलने की आदत नहीं गई तेरी? चलो चलते हैं। देखो, ये उस इडियट का आईडी कार्ड है। सुन, देख वो उधर खड़ा है। चल चल कर दे देते हैं। नहीं, थोड़ी देर घूमने दो उसे, उसके बाद जाकर दे दूंगी। चलो। गणेश, आज खाने में सब नॉर्थ इंडियन है। अरे बाप रे, अपने घर में किसी को पसंद नहीं है। सब लोगों ने पेट भर के खाया है। मैंने तुम्हारे लिए अलग से निकाल कर रखा था। क्या कीर्तना कहाँ है? वो अंदर है। क्या हुआ? मैं खाना नहीं दे सकती तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या चींटी की तरह थोड़ा थोड़ा खा रहे हो? तुम्हें पेट भर के खाना चाहिए, तभी तुम्हारा वेट बढ़ेगा। दिखने में बहुत स्मार्ट दिखोगे। हे गणेश, चंद्रा के बनाए हुए खाने को खाकर मैं मोटा हो गया हूँ यार। मेरे गाल भी फूल गए हैं। वो तो देख के ही लग रहा है। हाँ, चंद्रा इधर आओ। बोलिए मामा जी। मेरे साथ छत पर चलोगी क्या? वो किस लिए? हे, ये हम लोगों के आपस का मामला है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? रुको तुम, रघु भाई को बोलता हूँ। अरे वो तो सो रहा है, तुम चल रही हो ना? किस लिए मामा जी? अरे कल तुमने एक लव स्टोरी सुनाई थी ना, जब से सुना हूँ मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए छत पर चलने के लिए बोला। इस उम्र में आपको लव स्टोरी सुनना है? अरे लव स्टोरी सुनने के लिए कोई उम्र होती है क्या? देखो, ओल्ड इज गोल्ड। थोड़ा रायता डालू क्या? नहीं भाभी जी। गणेश, चंद्रा और रघु कल गांव जा रहे हैं। हाँ पता है। बेचारी जब से गांव से आई है 1 सेकंड भी नहीं बैठी, पूरे घर का काम वही कर रही है। तो क्या हुआ छोटी माँ, आप लोगों की सेवा करने का अब तो मौका मिला है। गणेश, छोटी माँ बहुत अच्छी इंसान है, सबसे प्यार से बर्ताव करती हैं। पर कीर्तना को देखो, किसी से बात करने आती ही नहीं। उसे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए बोलो ना तुम। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए था, पर अपना समझ के तुमसे कह दिया। तुम गलत तो नहीं समझ रहे ना? छोटी माँ की जैसी माँ मिलना किस्मत की बात है गणेश। छोटी माँ, आप सुबह खांस रही थी ना, आपके लिए दूध में काली मिर्च और हल्दी डालकर उबाल दिया है, आकर पी लीजिए। हे गणेश, कामाक्षी के दिल में चंद्रा ने बहुत अच्छे से जहर मिला दिया है। उसने अच्छे से बम बना लिया है, बहुत जल्दी फटेगा। अचानक से फोन करके तुमने मुझे इधर बुलाया? क्योंकि घर पे तो आपसे बात करने को ही नहीं मिलती, इसलिए। वो चंद्रा आकर आपकी माँ को बिगाड़ कर रख देगी। ये क्या कह रही हो? माँ की झूठी तारीफ करके बातें बनाती है और इससे खुश होकर आपकी माँ सब कुछ सच मान लेती है और सबको नीचा दिखाकर बात करती हैं। ऐसा अच्छा लगता है क्या?
ऐसा क्या बोल दिया? कुछ छोड़ा भी है बोलने के लिए? उसकी सासू माँ के बारे में और तुम्हारी बड़ी माँ के बारे में जो मन में आया वो बोलती है, और माँ को ये सब अच्छा लगता है। अगर बड़ी माँ उनकी बहन होती तो चंद्रा को ऐसा सब बोलने देती क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए बोलने दे रही हैं। अपनी सासू के बारे में सोचे समझे बगैर बोल रही है, और मेरे बारे में भी बोल रही है कि कीर्तना किसी से मिलती जुलती नहीं है। जिससे शादी की है बस उसी के साथ खुशी से जीना चाहिए, ऐसा किसने बोला पता है? सुनकर हैरानी होगी, आपकी माँ ने। बस बातें करती है, सच तो हम दोनों को पता है कि वो ऐसी नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? प्लीज गणेश, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बताओ कि वो लड़की अपने घर की बहू से बढ़कर है क्या? उसका परिवार उसी के कंट्रोल में है, ऐसा सब वो बोल रही है, और तुम्हारी माँ सुनती भी है। ऐसा सब अगर मैंने किया तो आपकी माँ सहन करेगी क्या? इतना ही नहीं गणेश, वो माँ को कहती है कि आपको सासू माँ की तरह रहना चाहिए, तो ही तो लोग डरेंगे आपसे। गणेश, मैंने आज तक कभी भी आपके पास आपकी माँ के बारे में बुरा कहा है क्या? आप मेरे हस्बैंड हैं, ये सब बातें मैं आपसे नहीं तो किससे कहूँगी? मैं समझ रहा हूँ कीर्तना। अपनी सासू माँ के बारे में जो मन में आया वो बोलती है ये लड़की। फिर भी तुम्हारी माँ की नजर में अच्छी है, और उस दिन मैंने देखा कैसे चिपक रही थी वो तुम्हें। मैंने कुछ कहा? अच्छा, जलन हो रही है? तुम्हारे भाई रघु से मैं चिपक कर बातें करूंगी तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़ेगी? उस दिन बस आपकी विभूति मैंने ठीक की, उसमें मुझे इतना सुनाया, भूल गए क्या? प्लीज कीर्तना। न्याय हमेशा एक समान होना चाहिए, अपने हिसाब से बदलना नहीं चाहिए। बहू को लड़की की तरह रहना चाहिए। आपकी बहन दुर्गा रोज सुबह उठकर माँ को उल्टे सीधे जवाब देती है, क्या मैं भी ऐसा करूँ? आपकी माँ को ये चलेगा क्या? या फिर अपने पति के रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़कर संगीता की तरह अपना परिवार बसा लूं? ऐसा करूंगी तो चलेगा? या फिर श्रुति की तरह अपने खर्चे का पूरा पगार जमा करके रखूंगी तो आपके घर के लोगों को चलेगा? कहाँ गया आपका न्याय? ये सब मेरे से पूछ के क्या फायदा? घर में कोई भी बात हो तो कोई भी मुझसे आकर नहीं बोलता। माँ और लक्ष्मी दीदी दरवाजा बंद करके बात करती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का। और वैसे भी सिर्फ मारपीट करने को सासू माँ का टॉर्चर नहीं कहते, ऐसा बर्ताव करने को भी टॉर्चर ही कहते हैं। मैं अच्छे से कमाती हूँ, चाहिए तो इन्हें जवाब दे सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मुझे पता है रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। कीर्तना, परिवार वाले बोलते तो ये बात मामूली होती, अब तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, चलो चलते हैं। ये लीजिए। एक हफ्ते से आप घूम रहे हैं, कुछ पैसे मिले हैं क्या? कुछ पैसा नहीं मिला, मुझसे नहीं हो पा रहा इसे। ब्याज भर पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता। यानी कि जब्ती है, क्या हम उसे रोक नहीं सकते? मैं उसे नहीं रोक सकता, बस इतना ही। गणेश के पास भी पैसे नहीं है, उन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कैसे भरेंगे? ऐसा बोला उसने? तुम भरो, गणेश को बोला क्या तुमने? हाँ, मैंने कहा था। हाँ, उसके पास पैसा नहीं है, दूसरे को बेवकूफ बना रहा है वो। सच में नहीं है जी। सुनने वाला अगर बेवकूफ है तो सामने वाले को बोलेगा कि मैं एरोप्लेन चलाता हूँ। उसके पास पैसा नहीं है ये बोलकर वो तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता है या मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सुनो, आनंद भवन होटल का धंधा नहीं चल रहा है या वो बैठकर मक्खी मार रहा है या आने जाने वालों को फ्री में खाना खिला रहा है वो? किसने कहा? इस एरिया में सबसे ज्यादा धंधा हमारे होटल का होता है। अगर धंधा होता है तो कलेक्शन भी अच्छा होता है। जी हाँ, पापा और गणेश घर आने के बाद ही हिसाब देखते हैं। देखते हैं ना? है? उस कलेक्शन में जो आता है वो पैसा नहीं क्या? पैसे तो है, लेकिन उसमें से संगीता की शादी का कर्जा चुकाना है, रोज होटल चलाने के लिए सब्जी वगैरह भी तो लानी होती है, और नौकरों का पगार भी तो देना है, टैक्स भरना है। उसके अलावा 10 लोग खा भी तो रहे हैं। इतने पैसे में क्या क्या हो पाएगा, आप ही बताइए। ओहो, तुम्हारी माँ ने अच्छे से समझा के भेजा है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे इस घर की हालत नहीं पता है क्या? तुम क्या बहुत बड़ी फाइनेंस मिनिस्टर हो जो तुम्हें सब पता होगा? पागल कहीं की। ये देखो, एक दिन में आनंद भवन की इतनी इनकम होती है, मेरे हिसाब से इससे कम नहीं होती होगी। नहीं, इससे भी ज्यादा होगा मुझे तो लगता है। होती है ना? जो बोल रही हो वो सारा खर्चा इसमें लिख के रखा है मैंने। इसके अलावा
इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, वो क्या है, वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस, ये सब कुछ मिलाकर लिखा है। बाकी इतना मुनाफा है ना, इतने पैसे को ले जाकर पूरी तरह संगीता की शादी के लिए जो उधार लिया था ना, वो ब्याज भर के तुम्हारे घर वाले पेट पे कपड़ा बांध कर बैठे हैं क्या? पैसा नहीं है, पूरा झूठ बोल रहा है वो गणेश। आहा, वो ये सब नहीं बोलेगा जी। वो मुझे अच्छे से पता है। हाथ में जिसके रस्सी है ना, वो उसे खिलौने की तरह नाचने को कह रहा है, बोलने पर मजबूर कर रहा है। मैं जानता हूँ कौन है? और कौन हो सकता, उसकी बीवी। ये क्या कह रहे हैं आप? वो पढ़ी लिखी है, दुनिया जानती है, अपनी सुरक्षा का फैसला कर रही है। राजनेता है वो, सामने आए बिना गणेश को उकसा के काम करवा रही है वो। पांच बहनों का भाई है, उसे कभी राहत नहीं मिलेगी, ये सोचकर फैसला लिया। पहला कार्ड उसने खेला है, वही जब्ती वाला मामला। मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ रही हो ना? ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, ये होटल का खाना खाकर तुम सभी लोगों का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। ठीक है, छोड़ो, अभी मैं और तुम इस घर से बाहर चले जाएंगे। मैं रोड पे पत्थर उठाकर गाड़ी चलाकर तुम्हें रूखी सूखी तो खिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे बताओ? कीर्तना क्या? लेकिन वो तो किसी के सामने एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलती। नहीं बोलेगी, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इस बात को वो अच्छी तरह से जानती है। शादी के लिए तुम्हारे ही होटल की कैटरिंग का इंतजाम करके तुम लोगों की आंखों में उंगलियां डालकर नचाने वाली है वो। इतनी बेकार लड़की है क्या वो? चलो समझ में तो आया। और बहुत कुछ तुम लोगों को धीरे धीरे सहना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? माँ के पास। हाँ, जाओ। गधा जब बिगड़ता दीवार से टकराता है। सांस भी छोड़ना होगा, जब तक माँ के कान में नहीं फूंक देगी तब तक इसे चैन नहीं मिलेगा। सर फट जाएगा इसका।